जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ज्यामितीय उपकरण बॉक्स में उपस्थित यंत्रों के नाम एवं उनके उपयोग। जैसे आप ये ज्योमेट्री बॉक्स देख रहे होंगे, ये है हमारा ज्योमेट्री बॉक्स। इस ज्योमेट्री बॉक्स में जो उपस्थित यंत्र होते हैं उनका क्या नाम है और उनके क्या उपयोग हैं, आज आप इस वीडियो में वही समझेंगे। देखिए, ये इसको रूलर भी बोलते हैं, इसको सीधा किनारा भी बोलते हैं, इसको पटरी भी बोलते हैं, इसको फुट भी बोलते हैं, फीटी भी बोलते हैं, पैमाना भी बोलते हैं और स्केल भी बोलते हैं। तो चलिए हर यंत्र को एक जगह रख देते हैं पहले, फिर आपको समझाते हैं। और अगली बात देखिए, फिर आपने ये क्या देखा, ये प्रकार, एक नोक और दूसरा लंगड़े के आकार का, इसको आप कहेंगे प्रकार। कंपास, इसको प्रकार बोलते हैं। प्रकार का क्या काम है ऐसे समझाया था आपको, पहले समझिए ये प्रकार है। फिर और यंत्र देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये यंत्र आप देख रहे हैं, ये है डिवाइडर, इसको डिवाइडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिवाइडर। फिर अगली बात देखिए, ये और ये, इन दोनों को सेट स्क्वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेट स्क्वायर। इन दोनों को सेट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। उपयोग अभी आपको बताया जा रहा है। और तीसरा जो चाँदा, जिससे हम लोग कोण मापक भी कहते हैं या इसी को प्रोजेक्टर भी बोलते हैं, तीसरा है हमारा चाँदा। इसको चाँदा या कोण मापक या प्रोजेक्टर, ये मेरा सेट स्क्वायर, ये मेरा डिवाइडर, ये प्रकार या कंपास, और ये रूलर या पटरी, जिसी को स्केल भी बोलते हैं। अब आइए एक एक करके सभी के बारे में सीखते हैं कि लोगों का इनका उपयोग क्या है, इन सभी यंत्रों का क्या उपयोग है हमारे लिए, थोड़ा उसको भी समझते हैं। ये देखिए, ये है हमारा रूलर या सीधा या किनारा। इसका उपयोग एक रेखा खींचने में, इसका उपयोग देखिए, इसमें जो लाइन अंकित है, ये देखिए यहाँ 0 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक, 0 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक की ये दूरियां स्थित हैं जो इसमें अंकित की गई हैं। और यहाँ से 0 शुरू होगा और इसके बीच में देखिए जो छोटी छोटी लाइनें हैं, ये मिलीमीटर को दर्शाती हैं। कहने का अर्थ कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। इसका जो काम हम करते हैं, इसका काम है किसी लंबाई को मापना, किसी दूरी को मापना, कोई रेखा खींचना या किसी अन्य किनारों का माप करना। इसका यही काम है और कोई काम नहीं। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रकार। ये है प्रकार। ये क्या है? प्रकार। एक नोक और दूसरा ये स्क्रू लगा हुआ, इसी को हम बोलते हैं प्रकार। ये जहाँ स्क्रू लगा हुआ है, इसमें आप क्या करते हैं, इस पेंसिल को इसमें लगा देते हैं। इस एक पेंसिल को इसमें हम लगा करके ये स्क्रू को मैं क्या किया? टाइट। स्क्रू को मैंने क्या किया? टाइट। इसका काम क्या है? इसका काम एक चाप लगाने में, रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने में, इससे वृत्त बनाने में। आप क्या चाहें वृत्त बना सकते हैं इससे, इसका उपयोग वृत्त बनाने में, और छोटे छोटे चापों को लगाने में किया जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस कंपास का क्या यूज है, आपके सब समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज़ देखते हैं आप, डिवाइडर। आप जैसा कि पहले ही जान चुके हैं, ये क्या है? डिवाइडर। ये है डिवाइडर। डिवाइडर क्या करता है? किसी भी दूरी को एक्यूरेट, यानी कि सीधा दूरी को एकदम स्पष्ट नापने का प्रयोग। जैसे हम अभी स्केल से खींचते हैं, अगर मैं किसी दूरी को स्केल से खींचता हूँ तो ये शायद थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं रूलर से खींचूँ, डिवाइडर से खींचूँ, तो जैसा कि देखिए, मैं यहाँ स्केल पे जो भी दूरी ले लूँ, मान लीजिए इस पॉइंट पे मैंने रखा और इस पॉइंट पे मैंने रखा, और इतनी लंबाई का मुझे, ये वी आकार का है, इतने लंबाई का मुझे क्या खींचना है? लंबाई, एक रेखा खींचनी। तो ये हर लंबाई अब कहीं चेंज होने वाली नहीं है, ये एकदम एक्यूरेट लंबाई आपको बताएगी। तो डिवाइडर का उपयोग है किसी भी दूरी को, किसी भी लंबाई को
एकदम एक्यूरेसी के साथ नापना, यही मेरा कार्य है। ये दोनों सेट स्क्वायर हैं। ये दोनों क्या है? सेट स्क्वायर। इस सेट स्क्वायर्स का काम क्या है? जैसे मैं यहाँ एक सेट स्क्वायर लगा दूँ और एक सेट स्क्वायर मैं यहाँ लगा दूँ। इन सेट स्क्वायर्स का काम क्या है? सेट स्क्वायर का काम समांतर रेखाओं को खींचना है। सेट स्क्वायर का काम क्या है? दो समांतर रेखाओं को खींचने के लिए मैं किसका प्रयोग करता हूँ? सेट स्क्वायर का। समांतर रेखा ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच अंतर कैसा हो? समान हो, उसे आप क्या कहेंगे? सेट स्क्वायर। और जो आखिरी है सबसे, वो है चांदा। आखिरी और सबसे खास, चांदा का क्या उपयोग है? आप कोण बनाते हैं, चांदा का नाम ही है कोण मापक या प्रोटेक्टर इसको बोलते हैं। किसी भी डिग्री का, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा मैंने खींच दिया और मुझे 60 डिग्री का कोण बनाना हुआ, 60 डिग्री का कोण बनाना हुआ, तो मैं चांदे की सहायता से, ये रेखा देखिए इसी पे है और इस तरफ रेखा है, तो मैं 0 से शुरू करूँगा। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री का एक मैं क्या बना दूंगा? यहाँ कोण। ये 60 डिग्री का कोण बनाते हुए मैं क्या खींचूंगा? एक रेखा। तो चांदे का उपयोग कोण बनाने के लिए किया जाता है। तो आपने रूलर पढ़ लिया, प्रकार समझ में आ गया आपको, डिवाइडर क्या होता है, सेट स्क्वायर क्या होता है, चांदा क्या होता है, आपने इसको समझा भी और इनके क्या उपयोग हैं ये जाना भी। तो चलिए, धन्यवाद।